इसीलिए शेख हसीना ने भारत में शरण लिया। देखिए, भारत चूंकि नजदीक था, तो नजदीक जो राष्ट्र रहेगा वहीं शरण लेगी। और ये हम ये नहीं कह सकते कि कौन सुरक्षित है कौन असुरक्षित है, लेकिन हमेशा से भारत बांग्लादेश का मददगार रहा है, बांग्लादेश का जन्मदाता भी रहा है। अंधभक्तों के पप्पा जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा सकते हैं तो बांग्लादेश में शांति बहाली क्यों नहीं करवा सकते? समझिए। और जब हिंदुओं पर आपद विपदा की बात आप कहते हैं, देश में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। समझना होगा, मोदी जी को बांग्लादेश के आंदोलन से सीख लेने की जरूरत है कि जिस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अहंकार में डूबकर जिस तरीके से वहां छात्रों को आतंकवादी कहा था, ये मसला तूल तभी पकड़ा जैसे देश में जब किसान आंदोलन होते हैं, जब सीए एनआरसी का आंदोलन होता है, जब छात्र आंदोलन करता है, जब कर्मचारी अपने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर आंदोलन करता है, तब भी भाजपा के लोग ट्रोल करते हैं। तो हमें बांग्लादेश से ये चीजें सीखनी चाहिए कि कम से कम हम अपने देश के नागरिकों के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी जी का वो लम्हा जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम आंदोलन चल रहे थे, इंदिरा जी ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था। आज जरूरत है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिस तरीके से वो बांग्लादेश के सत्याग्रह के लिए आमरण अनशन किए थे, पहला उनके जीवन का आंदोलन था। और लेकिन पंकज जी क्या लगता है, उसी पे बाबा देवकी नंदन ने कहा है, जो आचार्य है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया या फिर और भी कोई हो गया, इस पे चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी, चाहे अखिलेश यादव, चाहे मोदी जी, सबको सीख लेनी चाहिए कि भारत के हालात भी ऐसे हो सकते हैं। आप समझिए कि देखिए, ये जितने साधु संत बने फिर रहे हैं, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। जो सेना के लिए जमीनें रखी गई थी अयोध्या में, उन जमीनों को किसी हिंदुओं को नहीं दिया गया, वो दिया गया जो भाजपा के एजेंट के तौर पर है। जैसे श्री श्री रविशंकर, आपने देखा होगा, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव, अडानी, जो सेना का जमीन है, जो सेना के लिए रखा गया था यूज के लिए, वो उनको दे दिया गया। तो ये साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, ये सरकारी एजेंट हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये कारोबार करते हैं, ये भाजपा के एजेंट के तौर पर लोगों को मिसगाइड करते हैं। पंकज जी, आप क्या चाहते हैं कि जो वहाँ के हिंदू हैं, क्या भारत लाए जाए, जिस तरीके से मीटिंगें चल रही हैं? देखिए, इंसान के ऊपर अगर किसी भी जगह अमानवीय तरीके से उस पर जुल्म होता हो, तो उनकी सुरक्षा करना भारत का हमेशा से फर्ज रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत के युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, वहाँ से हिंदुओं को यहाँ लाके क्या। देखिए, रोजगार का मसला तो महामारी का रूप ले चुकी है और सरकार इस महामारी के इलाज के बारे में कभी नहीं सोचती। अब रह गई बात कि जो आपने वीडियो क्लिप्स में देखे, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, समझिए, वो उस पार्टी से संबद्धता रखता था जिसके तोड़े गए। हालांकि ये गलत है, किसी भी धर्म को किसी दूसरे धर्म पर प्रहार करने का। दूसरे एंगल से आपने देखा होगा, बांग्लादेश का एक रॉय करके लड़का है, जब आया एएनआई में बता रहा कि बांग्लादेश में सब कुछ सामान्य है। जानबूझकर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एंगल देखने के लिए भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग इस तरीके के सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे हैं। पंकज, एक बहुत अहम सवाल है, क्या मोदी जी जाएंगे वहाँ? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से एक बार मोदी जी ने कहा था कि मैं वहाँ की लड़ाई में लड़ा, वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में थे, तो प्रधानमंत्री जी उनके जीवन का पहला आंदोलन था। और अनवक्तों के पप्पा ने तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। तो बांग्लादेश तो छोटा सा कंट्री है। देखिए, सरकार की विदेश नीति फेल हो रही, भारत सरकार भांप नहीं पाई। क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, इस लिहाज से बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार हो, ये भारत की भी जवाबदेही है। बांग्लादेश
भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बनाए हैं। हाँ। सोचिए। लेकिन पंकज जी क्या लगता है, कंगना रनावत ने कहा है कि देखिए इस्लामिक कंट्रियां में इतनी सुरक्षित नहीं है जितना भारत सुरक्षित है। देखिए, कंगना रनावत से हाँ। बेतुका बातें करने के लिए रखा गया है। हाँ। हर देश में सुरक्षा है और हाँ। सुरक्षा है। हम्म। अब कंगना रनावत के बयान का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते। हाँ, क्यों नहीं करना चाहते? अब देखिए ना, कुछ दिन पहले राहुल गांधी की फोटो एक वायरल हो रही थी। अब एक बात बताइए, हाँ। दिनेश फोगाट के साथ जो हुआ उस पर कंगना एक शब्द बोली? हाँ। क्यों नहीं बोली? हाँ। वो भारत की बेटी, हाँ। जो भारत की आन बान शान, बोली तो है कंगना क्या रनावत बोली? से आप एक बात बताओ, सुनो, अरे जिनका सुनो, विरोध कर रहे थे उन्हीं लोगों ने इन लोगों को सिखाया और वहां तक पहुंचाया। क्या बात कर रहे हैं? आप सुन ही नहीं रहे ना। हाँ, बोले आप। 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ा था। हाँ, पहले वो 100 53, ग्राम अब पूरी जानकारी आपको नहीं है फिर नहीं, आप बता। मैं बता रहा हूँ। 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ा। हाँ। जो 50 किलो का जो एक क्राइटेरिया है, पहले वो 53 किलो वाले में खेलती थी। हाँ। अब 50 किलो वाले में खेल रही। हाँ। तो वहां 50 से अधिक लोग गए हुए थे IOA के तरफ से। लगभग 200 के संख्या में देश से लोग पेरिस ओलंपिक में गए थे। हाँ। हम तो कहते हैं IOA से संबंधित, हाँ। वहां मसाज करने वाले गए थे, वहां डॉक्टर गए थे, वहां डाइटिशियन गया था। खिलाड़ी को तो पता ही है 50 किलो का। हाँ। जिस दिन दिनेश फोगाट ने हाँ। जापान की, जो उसका अजय कभी वो हारी नहीं थी, हाँ। जब उसको पटकनी दी, हाँ। तो समझो हाँ। शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई कि मतलब आदमी टीवी से टकटकी लगा के देख रहा था। हाँ। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। हाँ। सब कुछ हाँ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पता था। हाँ। जब पता होने के बावजूद डाइटिशियन ने वो डाइट क्यों दिया? किसके कहने पर दिया? हाँ। जिससे उसका वजन 2 किलो 700 ग्राम तक बढ़ गया। हाँ। जिसका वजन 50 किलो से कम था, हाँ। उसका 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा हो गया। हाँ। और वो 100 ग्राम भारत के लिए गर्व की बात थी। हम देख रहे थे, हरियाणा की भाषा में कहते हैं कि हरियाणा की छोरी ने पेरिस में जाकर झंडा गाड़ रखा था। हाँ। ये झंडा उखड़वाने का काम हाँ। किसने किया? हाँ। ओलंपिक संघ से जुड़े हुए लोगों ने, हाँ। जिनके ऊपर जवाबदेही थी हाँ। कि उनको कितना डाइट देना है, उनको कब मसाज की जरूरत है, कब दवाई की जरूरत है। एक बात बताइए, इसमें आपको नहीं साजिश की बू आ रही है? आप इसमें षड्यंत्र प्रयोग की बू नहीं आ रही है? अगर हाँ। आप समझिए, हम तो कहते हैं पंकज जी, खेल है, खेल में किसकी साजिश? कुछ नहीं साजिश। सुनिए, हाँ। सुन लीजिए, फिर आप साजिश बिल्कुल। हाँ, बोले। बहुत लोगों के मुंह में काली पुतने वाली थी। हाँ। जो लोग उन पर आक्षेप कर रहे थे, जो लोगों की मूछें नीचे गिरने वाली थी, सब शामिल हो सकता है। पंकज जी, ऐसा हमें एक बयान सुनिए, हमें एक बयान, बात हो रही है यहाँ। एक बयान सुनिए, एक बयान ब्रजभूषण शरण सिंह का याद है हाँ। कि मैं अगर मुंह खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा। हाँ। और उस भूचाल के डर से ब्रजभूषण शरण सिंह पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। उल्टा हाँ। देश के पहलवान बेटियों के साथ हाँ। बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई। आज जब देश की बेटी, हरियाणा की छोरी ने, जिसने झंडे गाड़ रखे थे ओलंपिक में, वो अचानक उसका वजन 2 किलो 700 ग्राम बढ़ जाता है, जिससे जो कैटेगरी है 50 किलो का, उसमें 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग उस टीम में थे, तो संन्यास ले लिया ना, उनके उन पर कोच क्या ने। बीत रहा होगा जब हम लोगों पर इतनी आफत विपता आई है कि एक देश की बेटी, होनहार बेटी, जो तिरंगे का सम्मान बढ़ाने वाली थी, एक गोल्ड मेडल लाने वाली थी, जिससे हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा होने वाला था, तो सोचिए उनके साथ क्या बीत रहा होगा। लेकिन पंकज जी, यहाँ बात भारत की हो रही है, किसी की साजिश की नहीं हो रही। देखिए, खेल तो खेल है ना, खेल में कौन सा बात भारत की, कौन लाया था मुगल बादशाहों को? हाँ। कौन लाया था औरंगजेबों के साथ मिलकर यहाँ राजे रजवाड़े लिए थे? हाँ। किसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी? हाँ। देश में चंद गद्दार हैं। हाँ।
सावरकर जैसे लोग हैं, हाँ। गोडसे जैसे लोग हैं जो देश को बर्बाद करते, यही वो सावरकर था। हाँ। यही हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष सरसादी लाल था, हाँ। जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, हाँ। जिसकी आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिले हैं। हाँ। क्या उसमें देशभक्ति नहीं होती? हाँ। कहाँ थी उनमें देशभक्ति? हम्म। अगर देशभक्ति होती तो उनको जमीनें नहीं दी जाती। ये मॉडर्न स्कूल, ये सुजान सिंह पार्क किसका है? तो देखिए, हर युग में हाँ। अच्छे और बुरे लोग थे, हाँ। लेकिन मैं फिर दावे के साथ कहता हूं हाँ। कि जो टीम के लोग थे हाँ। उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, हाँ। कि आखिर ऐसी गलती क्यों हुई। दूध का दूध, पानी का पानी हो। हाँ। पूछता है भारत हाँ। और थूकता है भारत इन पर हाँ। कि जब उस टीम के सभी लोगों को पता था हाँ। कि 50 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, तो अचानक हाँ। 3 महिला खिलाड़ियों को पराजित करने के बाद हाँ। 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया। लेकिन मान लीजिए किसी आदमी, अरे सुन तो हाँ, लीजिए, बताइए। अगर आदमी का वजन बढ़ता 100 ग्राम 200 ग्राम बढ़ता, हाँ। अचानक 2 किलो 700 ग्राम बढ़ने के कारण 50 किलो से 100 ग्राम ऊपर आया। हाँ। तो क्या डाइटिशियन को नहीं पता था? हाँ। क्या जो लेकिन डॉक्टर पंकज- की टीमें लेकिन गई थी पंकज, उनको नहीं आप तो पता था? पंकज जी, आप तो बात कर रहे हैं, उसके बाद ही देखिए विनेश फोगाट ने कहा कि मैंने वजन रात से घटाया, मैंने बाल कटा दिए अपने। मैं वही कह रहा हूं। हाँ। उस महिला पहलवान, हाँ। उस भारत की बेटी के साथ हाँ। बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है, हाँ। और इस नाइंसाफी का दोषी हाँ। IOA है, हाँ। उनकी टीम है। क्या सड़कों पे उतरेंगे तिलकधारी पंकज जी? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि इसके लिए उग्र आंदोलन की जरूरत है, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। क्या आप हरियाणा जाएंगे? बिल्कुल, विनेश फोगाट से मिलने जाएंगे? बिल्कुल, पंकज जी के पास? उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। ये बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। हाँ। ब्रजभूषण शरण सिंह हाँ। को जिस तरीके से बचाने, उसका सर ऊंचा करने के चक्कर में कहीं ऐसा काम तो नहीं हुआ? हाँ। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ। और लेकिन मोदी जी चुप हैं। एक बात बताइए, मोदी जी तो तब ट्वीट नहीं कर रहे थे हाँ। विनेश फोगाट के बारे में, हाँ। जब उसने 3 जापान की महिला पहलवान को भी पराजित कर दिया था। हाँ। देश का प्रधानमंत्री तो ट्वीट करता। हाँ। अचानक जो महिला पहलवान हाँ। 3 देशों के पहलवानों को पटकनी दे दी, हाँ। उसका वजन अचानक से बढ़ जाना, ये समझ से परे है।